Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Banking Study. This is शुभम पवनीकर और हम आज बात करने वाले हैं इंडियन बैंक एलबीओ के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। मैंने आज ही मैं एग्ज़ाम देकर आ चुका हूँ, तो हम बात करेंगे कि क्या क्या मेरे अटेम्प्ट रहे। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। मेरे रीजनिंग में आउट ऑफ अटेम्प्ट हुए 45। हम डिफ़िकल्टी लेवल भी जानेंगे। कॉन्ट का 34 और जो एक नहीं हुआ वो भी हम जानेंगे कौन सा मेरा नहीं हुआ। इंग्लिश के 35 आउट ऑफ 35 और जीए के 25 ही हो पाए मेरे, और टोटल 139 क्वेश्चन हुए मेरे। तो हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। पहले एक बॉक्स, जो रीजनिंग का पेपर था वो लगभग प्रीलिम्स जैसा ही था, बस कुछ टॉपिक को छोड़कर। जैसे कुछ टॉपिक थे वो सिलोगिज्म था, एक इनपुट आउटपुट था, एक डायरेक्शन डिस्टेंस था, और इनको छोड़कर सारे जो क्वेश्चन थे वो प्रीलिम्स लेवल वाले ही थे। एक बॉक्स बेस्ड पजल था, जो 8 बॉक्स होता है वैसे नॉर्मल जो प्री का आता है। एक लाइनर था और एक अनसर्टेन वाला था। मेरे 14% आए थे, 14%। और एक डे बेस पजल था। डे बेस पजल मंडे टू फ्राइडे था जहाँ तक मुझे याद है। और एक फ्लोर बेस पजल था। फ्लोर बेस पजल में वही था, तीन ये 4 फ्लोर, और यहाँ शायद पी क्यू दिया था, शायद जहाँ पी क्यू या कुछ तो भी दिया था, और ये ऐसे बन रहा था। ये पोजीशन थी, ऐसे ये पजल था फ्लोर बेस। और सर्कुलर ये 7 या 8 पर्सन का था। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर 7 या 8 था। इनपुट आउटपुट इसकी मैंने फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है। मैं इसके डिटेल में बताता हूँ इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट आउटपुट था, जैसे कुछ 10 वर्ड दिए थे, कुछ 3 वाले थे। मैं लास्ट वाला आंसर बताता हूँ। यहाँ जैसे 3 वाले यहाँ आए थे, फिर यहाँ 4 वाले, जो 4 लेटर वाले जैसे वर्ड होता है। जैसे डे, डे एक वर्ड हो गया, उसमें जो 3 लेटर है, 1 2 3, तो ये 3 लेटर वाले वर्ड। तो यहाँ 5 आए थे, 5 वर्ड वाले, 5 लेटर वाले, और यहाँ 6 लेटर वाले। 4 4 8, शायद 10 हुए थे, 8 हुए थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पर यहाँ 3 लेटर वाले 4। तो हर 3 लेटर वाले 2 वर्ड थे, 4 लेटर वाले भी 2 वर्ड थे, और 5 लेटर वाले भी 2 वर्ड थे। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। बस इसमें ऐसा ही लगाना था। पहले 3, मतलब यहाँ 3, फिर यहाँ फिर से 4 लगाएंगे, वैसे यहाँ 3, फिर से जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी इसमें 4 लगा, चौथा वाला यहाँ आएगा। पहले में दोनों एक साथ होंगे ये 3 वाले, और सेकेंड स्टेप में दोनों एक साथ होने चाहिए थे। और 2 3 में हम डिसाइड कैसे करेंगे कि यही 3 वाला यहाँ आएगा और यही 3 वाला यहाँ। तो ये था, जैसे एक डे वर्ड हो गया, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एक डे वर्ड हो गया, और 3 वर्ड वाला और कौन सा होता है, पेज, जैसे यस सी, एक वर्ड हो गया 3 वर्ड वाला, और डे 3 वर्ड वाला हो गया। तो जो बड़ा वाला था, जैसे इसका लेटर 5 है और इसका लेटर 4 है, फर्स्ट लेटर। तो ये जो 5 वाला था ना, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जो 5 लेटर वाला, मतलब जो बड़ा वाला था, वो यहाँ आएगा, मतलब ई एस सी यहाँ आता, और जो छोटा वाला है ना वो यहाँ आता डे। वैसे ही 4 लेटर वाले में भी वैसा होता है, जो बड़ा वाला यहाँ आता और जो उसका छोटा यहाँ, और बड़ा वाला यहाँ 5 लेटर और छोटा वाला यहाँ 6 लेटर में भी ऐसा था। तो ये पैटर्न था। तो मुझे तो एक पहले बार में एक क्लिक कर गया था कि 3 लेटर आ रहे, फिर 4 5 6 बार एक क्लिक नहीं कर रहा था कि एग्जैक्ट यही वर्ड इसलिए क्यों है यही वर्ड। फिर मुझे 1-2 मिनट में सोचने के बाद पता चल गया, तो मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं और क्या था। इनपुट आउटपुट तो हो गया हमारा। और कंडीशन बेस्ड मतलब मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। एक मिनट में एक स्लाइड ले लेता हूँ।
हाँ, कंडीशन वाला बस ऐसा था कि जो ये कंडीशन दी होती, जैसे इवन फर्स्ट होना चाहिए, ऑड सेकंड होना चाहिए, ऐसे 5-6 कंडीशन थी, और दो ऑड ऐसे कुछ थी, और एक इवन, और इवन परफेक्ट स्क्वायर कुछ तो भी था, परफेक्ट स्क्वायर। पर ये वाली कंडीशन जो थी ना परफेक्ट स्क्वायर वाली, ये कंडीशन ये यूज़ ही नहीं हुई। और और क्या था, हम्म, और ऐसे ही और दो तीन का दो 5 कंडीशन थी टोटल। और जो क्वेश्चन था, ये एक वर्ड होता है, ये 2 वर्ड होता है, ये 3 वर्ड, फिर यहाँ भी 3 वर्ड, 3 वर्ड, 3 वर्ड। तो इसमें 2 सॉल्व करने पड़ते, फिर इसमें से एक आउटपुट निकलता, फिर इसमें 2 सॉल्व करने पड़ते, इसमें भी ये 2 सॉल्व करने पड़ते, फिर इसमें जो आउटपुट निकलता है इस ये 2 सॉल्व करने पड़ते। तो ऐसा क्वेश्चन था। और फिर इन 2 सीरीज़ का एक क्वेश्चन में डिफरेंस, और एक क्वेश्चन में सम पूछा था, और एक क्वेश्चन में यहाँ इसका जो आउटपुट आएगा फर्स्ट सीरीज़ का, और यहाँ एक्स दिया था। 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ एक सीरीज़ का जो आउटपुट आएगा, यहाँ एक्स दिया था, वो एक्स होगा, फिर सेकेंड सीरीज़ का आउटपुट पूछा था। वैसे 3 क्वेश्चन थे शायद। हाँ, इसके तीन तीन ही क्वेश्चन थे। एक डिफरेंस पूछा था, एक डिफरेंस पूछा था, एक सम पूछा था, और एक जो मैंने बताया एक्स वाला, वो नहीं, वो वाला क्वेश्चन था। और अब आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में। डायरेक्शन डिस्टेंस बस कोडिंग डिकोडिंग वाला था, जैसे p ऐसे q वाला ऐसे था। फिर इसमें जैसे 1 दिया है तो उसमें 7 प्लस करना था। जो डिस्टेंस था ना, इसमें जैसे ब्रैकेट में 1 दिया है तो उसमें 7 प्लस करना था। वही हमारा p और q के बीच का डिस्टेंस था। तो ऐसे क्वेश्चन दिया था, एक सीरीज दी थी, उस सीरीज को सॉल्व करना था। उसके बेस पर फिर 3 क्वेश्चन थे। और सिलोगिज्म तो एकदम प्री वाला था, जो प्री में आता है ना, वैसे ही सिलोगिज्म था। सिलोगिज्म में कुछ ऐसा कुछ था नहीं। और इनइक्वालिटी वो ऐसा था, जैसे ग्रेटर को एट द रेट बोल दिया, और स्मॉल को हैश बोल दिया, वैसे नहीं किया। वैसे क्वेश्चन थे 4। और मिसलिनियस में एक क्वेश्चन ये था, एक वर्ड वाला, मेरा कौन सा वर्ड बन रहा था, बॉयल कुछ तो भी वर्ड बन रहा था मेरा, एक ये था। और एक मिसलिनियस और था, 2 मिसलिनियस थे इसमें। एक ही लिखा है पर इसमें 2 मिसलिनियस थे। मैं एक मिनट में इसको चेंज ही कर देता हूँ। इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा। पर इसमें मिसलिनियस 2 वाले थे। एक तो मैंने बताया, एक मेरा वर्ड बॉयल बन रहा था, एक बॉयल बन रहा था। और दूसरा जो मिसलिनियस था, जैसे वो दिया होता है PQRS ऐसे 4 वर्ड ऐसे, फिर MPST ऐसे वर्ड। तो इसमें जो गैप था 5, हर इसमें 5-5 आ रहा था जहाँ तक मुझे याद है। और जो फर्स्ट आंसर भी इसका यही था, ए आंसर था इसका जहाँ तक मुझे याद है। और इसमें आंसर 3 आ रहा था, डिफरेंस 3 आ रहा था, जो यूनिक नहीं क्या, ऑड वन आउट पूछा होता है 5 फिर 1। तो ये वाला वो वाला आंसर था। और एक जो वर्ड मेरा बॉयल बन रहा था, वो एक आता। और जो इसमें एक कंडीशन थी कि आई लास्ट में नहीं होना चाहिए, आई लास्ट में नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी इसमें। तो मेरा बॉयल बन रहा था एक वर्ड। और एक फॉरवर्ड रैंकिंग वाला था, इसका वर्ड है मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर एक फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था। तो ये रहा हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग पूरा प्री लेवल का था, बस एक कंडीशन बेस को छोड़ के, एक इनपुट आउटपुट को छोड़ के, एक डायरेक्शन डिस्टेंस को छोड़ के, और इनइक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी ये था कोडिंग वाला, इनको छोड़ के सब प्री लेवल था, कुछ भी ज़रा भी। और इससे पूरा जैसे एकदम प्री लेवल पजल एकदम इजी इजी थे। हम अभी कॉन्ट पर आते हैं। कॉन्ट में जानेंगे हम। कॉन्ट में जो एक 3 दिए थे, एक लाइनर दिया, टेबल दिया, पैराग्राफ दिया। जो टेबल दिया थी ना, तो उसमें कैसे था, एक बॉक्स था ऐसे, मुझे एग्जैक्ट याद है। इसमें शायद हाँ, इसमें दिया था सोल्ड, इसमें सोल्ड के परसेंटेज दिए थे,
परसेंटेज को 15% हो गया, जैसे 20%, 30% हम ले लेते हैं एग्जाम के लिए 40%। और इसमें कुछ तो भी दिया था, इसमें अनसोल्ड दिया था, अनसोल्ड के जैसे 150 है, मतलब 200, ये एग्जैक्ट नंबर था। फिर जो जैसे सोल्ड 20% हो गया तो 80% क्या अनसोल्ड रहा, तो जो 80% ये नंबर था। फिर 100% टोटल निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ये टेबल बना देंगे, जैसे सोल्ड का, अनसोल्ड का और मैन्युफैक्चरिंग का, ऐसे एक क्वेश्चन था। ये टेबल DI था, ये टेबल DI है जो मैंने बताया। और अभी हम बात कर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, दूसरा अभी लाइन ग्राफ दिया है। ये लाइन ग्राफ, एक मिनट, एक जो लाइन ग्राफ DI था, एक बार ग्राफ DI था। जो बार ग्राफ DI में था उसमें बॉयज़ गर्ल्स दिए थे, इसमें दिए थे बॉयज़ गर्ल्स। इजी था, जैसे एक एक मिनट बस, जैसे एक मैं पेज ही दूसरा ले लेता हूँ। जैसे एक हो गया, ये टेबल था, जैसे बार ग्राफ ऐसे दो दिए थे, इसमें ऐसा एक था, एक में बॉयज़, पहला बॉयज़ वाला था, दूसरा गर्ल्स गर्ल्स वाला था, ऐसे दिए थे। वैसे ही बार ग्राफ दिए थे बॉयज़ गर्ल्स वाले, और इजी था, पूरा इजी था। और जो लाइनर वाला था उसमें जहाँ तक मुझे याद है मेल फीमेल कुछ तो भी था। एग्जैक्ट आप कमेंट में बता देना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद मेल फीमेल था लाइन ग्राफ, ये 3 ही DI थी। और रॉन्ग नंबर सीरीज आपको पता ही है, रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी प्री लेवल, और उसमें जो एक सीरीज थी ना वो मुझे नहीं जमी, और वो मुझे एग्जैक्ट याद है सीरीज थी क्या। वो फर्स्ट नंबर था 25, जो एक मिनट, जो देखो यहाँ पीछे जाएंगे हम, और पीछे जाएंगे, ये देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ आ गया, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं। ये देखो, एक काउंट में मैं क्या हो रहा है, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। काउंट में देखो मेरे 34 अटेम्प्ट हुए हैं, तो एक जो अटेम्प्ट नहीं हुआ वो काउंट में था नंबर सीरीज में बता दी तो एग्जैक्ट 25। अब इसका आंसर बताना आपको आता होगा, तो 31 था, फिर 34 था, फिर 37 था, और इसमें था 43 था, और यहाँ क्वेश्चन मार्क था। और ऑप्शन भी मुझे याद है, एक 71 था, एक 79 था, एक 77 था, और मुझे और 3 ही ऑप्शन याद है मुझे। तो इसमें देखो, इसमें कितने आ रहे, इसमें 6, इसमें 3, इसमें भी 3, इसका डिफरेंस 6 आ रहा है। तो इसका कुछ समझ ही नहीं रहा था कि सॉल्व कैसे करूँ। मैंने आखिरी तक में, जो आखिरी में टाइम बचा था, वैसे तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, आखिरी का टाइम में मैं यही कर रहा था कि सोच ही रहा था क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आया, तो आप बताना कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, पैटर्न क्या है इस नंबर सीरीज का। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन के बीच का डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है, और यहाँ 6 6 3 3 आ रहा है। और प्राइम नंबर भी चेक किया मैंने, क्योंकि यहाँ बहुत ही डिफरेंस आ रहा था, मुझे कुछ समझा नहीं तो मैंने छोड़ दिया आखिरी। तो यही था जो रॉन्ग नंबर सीरीज था, जो मेरा नहीं हुआ। अर्थमेटिक के एकदम क्वेश्चन इजी इजी थे जो मैंने सॉल्व किए, मुझे तो याद है, जैसे ये पार्टनरशिप हो गया। और एक एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है मुझे, CI SI था, CI SI, उसमें क्वेश्चन एग्जैक्ट याद है मुझे। एक में 10% दिया था CI, एक 10% SI, तो एक CI में 21% आ गए, और SI में 20%। इसमें भी PE इन्वेस्ट किया था, इसमें भी PE इन्वेस्ट किया था, इन दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया था 500, तो इनको 1% डिफरेंस आ गया, तो 1% हो गया 500, तो 100% तो 50,000 आए थे। तो इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर भी 62,000 है, तो ये 50,000 आए थे। तो इसमें पूछा था कि ये यही 8% के लिए 3 साल में, 3 इयर्स में इन्वेस्ट करते सिंपल इंटरेस्ट, तो 24% होता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 12,000 होता है। तो इसका पूछा था अमाउंट इन दोनों का प्लस करके आएगा, 50,000 और 12,000, तो 62,000 हमारा आंसर था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप वाला था क्या, मैं एक बार याद करता हूँ कौन से क्वेश्चन थे। हाँ, एक था मिक्सचर एनालिसिस, उसमें क्या था, एक यहाँ रेशो दिया था, और इसमें फिर वाटर प्लस हो रहा था, कुछ 12 प्लस हो रहा था, इसमें भी दिया था इसमें दिया था। फिर जो आ रहा था यहाँ
मैंने यहाँ 7, यहाँ 2 था शायद, यहाँ 7 था, क्योंकि मैंने यहाँ 7 से इंटू, नहीं, यहाँ 7 था और यहाँ 2 था, तो मैंने यहाँ 7 से इंटू किया था, यहाँ 2 से इंटू किया था, वो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये प्लस हुआ, ये कांस्टेंट सेम रहना चाहिए इसलिए। तो यहाँ तो ऐसे रेशियो आया था, इसमें 4 आए थे, इसमें 3 आए थे शायद डिफरेंस, और इंटू 4 करना था जो भी इसमें पूछा था। इसमें फाइनल जो मिक्सचर था इसका डिफरेंस पूछा था, और डिफरेंस इंटू 4 करके जो नहीं क्या वेरिएबल लिया था मैंने, आपने पता नहीं कौन सा अलग लिया होगा, तो इंटू 4 फिर आंसर आ गया था। एक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन और मुझे याद नहीं आ रहा है, और हम क्वेश्चन डिसाइड, सिंप्लीफिकेशन तो एकदम इजी एकदम इससे इससे क्योंकि जो मैंने आरआरबी क्लर्क का दिया था प्री का, तो इससे हार्ड सिंप्लीफिकेशन आए थे आरआरबी क्लर्क में, उससे भी इजी थे सिंप्लीफिकेशन, एकदम हलवा। तो हम इंग्लिश पे चलते हैं, इंग्लिश का भी मुझे ये बहुत सारा याद है। तो आरसी था हिस्ट्री बेस। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट बेस्ड था, उसमें जो मेन थीम थी ना, वो वहाँ ऐसा कहा था कि हिस्ट्री मतलब जो मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट होते उनसे वो थोड़ी इंजॉयबल होते, और वो मतलब अच्छे होते, लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है, पर हिस्ट्री में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, उनको लैक स्ट्रक्चर होता है हिस्ट्री में, ऐसा कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा ऐसा पैसेज था हिस्ट्री बेस पर। तो उसमें क्वेश्चन पूछे थे, और एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मुझे याद है डील ऐसा कुछ क्वेश्चन था, हाँ सिनोनिम्स इसका पूछा था, हैंडल कुछ तो भी था सिनोनिम्स में। और एक क्या दिया था, और एक था सिनोनिम्स वाला, मुझे याद नहीं है। और क्वेश्चन इसमें कैसे थे, हिस्ट्री के एसेंशियल्स ऐसे क्वेश्चन थे, एकदम इजी थे क्वेश्चन, ऐसे मिल जाते हैं। छोटा सा पैराग्राफ था ऐसे, देख मिनट में ऐसे एक ये था एक छोटा पैराग्राफ, ऐसे छोटा, 2 ही पैराग्राफ थे शायद, ऐसे छोटे छोटे हो गया। और एक पैराजम्बल हम चलते थे पैराजम्बल पर, उसके भी थीम बताऊंगा, डिटेल में डिस्कस करते। एक मिनट कलर चेंज, ब्लैक ले लेता हूँ। पैराजम्बल पैराजम्बल 6 सेंटेंस वाला था, और 5 क्वेश्चन थे। तो मेरा कुछ 5 सेंटेंस थे, और 6 सेंटेंस थे, और 5 क्वेश्चन थे उस पर। उसके थीम थी कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड थी कुछ, एक मिनट में याद करता हूँ। हाँ ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी वैटेजी, मुझे कीवर्ड याद है, जैसे मैं कीवर्ड से सॉल्व करता हूँ। तो मैं इसके पैराजम्बल के बारे में बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। करेक्ट इनकरेक्ट, और इसमें तो अगर किसी ने ध्यान से इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा होगा तो गलत करके आए होंगे। जैसे क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन थे, तो उसमें 2 क्वेश्चन शायद, 2 या एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में करेक्ट पूछा था, 2 या 3 क्वेश्चन में, एग्जैक्ट याद नहीं, और एक क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था। ऐसे इंस्ट्रक्शन में, एक मिनट पेज कर, जो इंस्ट्रक्शन में ऐसे हाईलाइट करके दिया रहता करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन था इसका ऐसे करेक्ट दिया था, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा और सारे क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे तो उसका गलत हुआ होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी था, क्योंकि एक क्वेश्चन में जैसे करेक्ट था, दूसरे भी क्वेश्चन में करेक्ट था, फिर तीसरे वाले क्वेश्चन में इनकरेक्ट दिया था, इनकरेक्ट पूछा था। तो इसने भी इसमें गलत होने के चांसेस हो सकते हैं किसी के, जिसने नहीं पढ़ा होगा इंस्ट्रक्शन। तो इसमें देख लेना आप। वर्ड यूसेज का था एक, रिविजिट नहीं, रिवाइज वर्ड था इसमें। रिवाइज रिविजिट इसलिए बोला मैंने, क्योंकि जो एक सेंटेंस था, फिर 2 सेंटेंस था, ये 3 सेंटेंस था, और कुछ जो भी था, 2 सेकेंड सेंटेंस में जो आंसर था ना उसमें रिवाइज दिया था, पर उसमें विजिट चाहिए था, विजिट, इसलिए मुझे विजिट याद आया। ये वाला गलत था। फिर इसमें करेक्ट जो है
वो पूछा था रिवाइज, और ये वर्ड यूसेज वाला था। एक एक ही क्वेश्चन था। मैच दो कॉलम तो एकदम सिंपल सिंपल थे ऐसे, मतलब रीडिंग से ही आपको पता चल जाते का हाँ ये हो रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं, पर एकदम इजी थे। फिलर वाले जो फिलर होते हैं, सिंगल फिलर था इसमें, इजी वाले ही क्वेश्चन थे। और फ्रेज रिप्लेसमेंट थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन में बताता हूँ, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। फ्रेज रिप्लेसमेंट में जैसे एक ऐसे क्वेश्चन दिया था, इसमें हैड कुछ तो भी था, हैड बीन, और इसमें कुछ नहीं वाज चाहिए था, और उसमें आंसर क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मुझे याद है ऐसा कुछ था हैड वाला। ऐसे 5 क्वेश्चन थे, फिर इजी इजी वाले थे, एकदम इजी। और व्हाट्सएप के ऐसे ही थे। व्हाट्सएप के तो इजी क्वेश्चन, जैसे आपको पता है प्री लेवल ही था पूरा, ऐसा कुछ था ही नहीं हार्ड लगा इंग्लिश का। हमने देख लिया, हमने इंग्लिश का देख लिया, हमने कौन का देख लिया, और हमने रीजनिंग का भी देख लिया। और एक बार हम जीए की तरफ 2-4 क्वेश्चन में जीए के बता देता हूँ। और जीए का मैं अभी कुछ घंटों में कुछ घंटों में या रात तक मैं जीए का भी अपलोड कर दूंगा जल्दी एनालिसिस, क्योंकि उसके मैं अच्छे से अभी मैं बता सकता हूँ, पर मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर नहीं बताऊंगा। इसलिए अच्छे से पीपीटी रेडी करके फिर उसमें नीचे आंसर लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे मुझे याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा आया था। और जो आपने मैंने एक रील भी डाली थी, आपने देखा होगा शायद, रील भी और एक वीडियो भी अपलोड की थी, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो उसमें यू पूछा था, उन्नत था इसका। और एक क्वेश्चन जैसे था, और क्वेश्चन भी ऐसे थोड़े आउट ऑफ द मतलब ये थे क्वेश्चन जो थे ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम से ही पूछे गए थे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वाला कितना ये था वैसे ऐसे स्कीम से ही पूछे थे। आप अगर 6 मंथ का करंट अफेयर, जैसे मैं 6 मंथ का करंट अफेयर करके गया था, एक मिनट पेन का आ गया। हाँ, 6 मंथ का जो करंट अफेयर गए होंगे उनके भी मतलब अच्छे अटेम्प्ट नहीं हुए होंगे, क्योंकि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कुछ क्वेश्चन था, एक का कुछ कैपिटल पूछा था, कैपिटल कोई कंपनी का, फिर ऑप्शन में दिया था। जैसे एक में पेज ले लेता हूँ, एक मिनट में एक पेज ले लेता हूँ। जैसे कैपिटल पूछा था, कैपिटल नहीं, कि जो ऑथोराइज कैपिटल होता है, अगर आपने कॉमर्स पढ़ा होगा तो आपको तो पता ही होगा। ऑथोराइज कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है। तो ऑथोराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल पूछा था कंपनी का, जैसे 100 करोड़ 500 करोड़ ऐसे ऑप्शन दिए थे, 300 करोड़ 150 करोड़ ऐसे ऑप्शन दिए थे। आपको बताना था। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया कि एग्जैक्ट क्या था, पता नहीं मुझे। मेरे पास क्वेश्चन है, पर मैं इसका आंसर अच्छे से ढूंढ के फिर एक्सप्लेन करूँगा। और क्वेश्चन थे, मैं एक मिनट याद कर लेता हूँ। और क्वेश्चन थे, मुझे अभी क्वेश्चन ठीक से याद नहीं आ रहे। मैं पूरा पीपीटी बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं जल्द ही 1-2 घंटे में ही अपलोड कर दूंगा जी की एनालिसिस, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।